डे जब भी आता है तो क्या होता है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। तो बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की वीकली कैंडल क्लोजिंग की भी बात करेंगे। लेकिन बिटकॉइन हमारी एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरा उतर रहा है। $42,800 पे लेवल आ चुके हैं। हमने कहा था कि इस मंथ की क्लोजिंग 43-44 पे मिल सकती है, तो 43 के अराउंड तो हम आ ही गए हैं, ठीक है। और आज 28 तारीख है। ऑलमोस्ट अगर हम आप देखो $42,800 पे आ चुका है, 43 तक जाता है। $5,000 का तो पंप आ ही गया डिप से, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर। तो डिप का चांस भी आई होप बहुत सारे लोगों ने मिस नहीं किया होगा, ठीक है। तो जैसा एक्सपेक्टेशन हम मंथली क्लोजिंग का लेके चल रहे हैं, अगर वही एक्सपेक्टेशन मिल जाता है, क्योंकि मिलना भी चाहिए, क्योंकि इतना नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकता बिटकॉइन। 49 से सीधा 38 पे क्लोजिंग, वो सिर्फ एक गेम था लिक्विडेशन, क्योंकि 42 पे अच्छे ट्रेड्स लग रहे थे, उनको लिक्विडेट करना था। तो इस वीक की क्लोजिंग होने वाली है कल मॉर्निंग में 5:30 AM के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा वीकली कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिएगा। और कल से नया वीक शुरू हो रहा है, ठीक है। और नए वीक के अंदर क्या होगा, मंथली कैंडल क्लोज होगी और एफओएमसी की मीटिंग होगी। तो कल परसों जो मंडे और ट्यूसडे रहेगा, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गेम करे, लिक्विडेशंस गेम करे, पंप डंप हो, ठीक है। और 31 तारीख को फाइनल प्राइस आ जाए जो जहाँ पे बिटकॉइन को क्लोजिंग देनी है, ठीक है। सबसे पहले इस वीक की क्लोजिंग का वेट कीजिएगा। लेकिन बिटकॉइन के मूवमेंट अच्छे ऊपर चल रहे हैं। 42,000 का बैरियर कल ही तोड़ दिया था, आज 42,400 पे ट्रेड कर रहा है, 42,800 का हाई लगा दिया है। तो बात करेंगे कुछ टॉप गेनर्स की, जिसमें से आज का टॉप गेनर निकल के आ रहा है ऑन डू। कॉइन बेस पे लिस्टिंग हुई। जो इमीडिएट रिजल्ट थे लिस्टिंग के वो डंप वाले थे, लेकिन अब पंप कर रहा है, ठीक है। देर सवेर, क्योंकि इमीडिएट क्या होता है, एक्शन गेम होता है, और वो गेम होने के बाद रिजल्ट क्लियर दिखता है। और बाइनेंस ने भी अपने फ्यूचर्स में इसको लिस्ट किया है। तो ऑनडू यहाँ पे पंप कर रहा है 27 से लेके 28% आज, ठीक है। $0.28 पे करंट लेवल है ऑनडू का। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके, और शिबा इनू के बर्न रेट जो है अपना सिलसिला बिल्कुल कंटिन्यू चला रहे हैं, मतलब एक्सप्लोड हो रहे हैं, हज़ारों परसेंट बढ़ रहे हैं। कल भी बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन अभी पिछले 24 घंटे का देखें 5,000% के करीब है, 4,900 और 19 मिलियन टोकन शिबा इनू जो है बर्न हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। वहीं अगर हम देखें कल का नंबर जो देखने को मिल रहा था, अगर हम पिछले 48 आवर का भी नंबर देखें, तो शिबा इनू का बर्न रेट, एक तरफ वेल्स की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, दूसरी तरफ 27,500% इन अंडर 24 आवर्स एज सीन ऑन शिबेरियम, है ना। क्या विद द बर्न रेट स्काई रॉकेटिंग 27,500% तक भी बढ़ता हुआ हमने देखा, और वो आज 5,000% फिर से चल रहा है ना। तो बर्निंग तो हो रही है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, वो इतनी इनफ नहीं है कि सप्लाई को थोड़ा तेज़ी से कम कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीगॉन के यूज़र्स के बारे में, यूज़र्स ग्रोथ के बारे में। वो बिल्कुल इथीरियम के इक्वल चल रही है, पॉलीगॉन ऑलमोस्ट इक्वल इथीरियम in user growth in 2023. Polygon boasted an impressive 15 million users compared to Ethereum 15.4 million users. तो 15.2 यहाँ पे किसके हो गए हैं, पॉलीगॉन के हो गए हैं, और इथीरियम के भी इतने हैं 15.4। तो दोनों के इक्वल्स नंबर हैं, और अच्छी खासी ग्रोथ पॉलीगॉन की भी देखने को मिली है। एक बड़ा इकोसिस्टम है पॉलीगॉन का अपना। नेक्स्ट अपडेट है वॉलेट लिंक टू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मूवमेंट हुए हैं कुछ कॉइन्स को लेके, क्या सोल्ड किया गया है। 2,200 MKR मेकर डाउ सेलिंग हुई है फॉर $4.5 million डाई एट 2032 ऑन एवरेज इन द पास्ट 2 डेज। 2032 के ऊपर सेलिंग हुई है, ठीक है। और द वॉलेट स्टिल होल्ड 2,430 MKR $4.9 million के। ये कुछ MKR को लेके मूवमेंट होता हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस लिस्ट के बारे में जो टोकन अनलॉक होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, यानी कल से नया वीक शुरू हो रहा है, और कौन कौन से टोकन अनलॉक होंगे, क्या क्या डेट्स हैं। तो टॉप 7 टोकन अनलॉक ऑफ द अपकमिंग वीक सुई है। सुई की अगर हम बात करें फरवरी के 3 फरवरी को ये लिस्ट जो है अनलॉक होगा। 66 मिलियन टोकन है, $92 मिलियन के। अच्छा प्राइस जंप हुआ है सुई का पिछले कुछ टाइम के अंदर, ठीक है।
तो अनलॉकिंग आने वाली है 3 फरवरी को। 1 फरवरी को कौन सा होगा, ईथ DYDX, और ये भी 33 मिलियन टोकन्स हैं $90 मिलियन के। 2 फरवरी को मैरिट सर्कल 8 मिलियन टोकन $14 मिलियन के। 4 फरवरी को होगा स्लीपलेस AI, और ये भी टोकन अनलॉक होगा 10 मिलियन टोकन $13 मिलियन के। 3 फरवरी को NYM 70 मिलियन टोकन $13 मिलियन के। 2 फरवरी को ORBR, और ये भी 37 मिलियन टोकन्स हैं और $10 मिलियन के। उसके बाद 1 फरवरी को बाइकोनॉमी 28 मिलियन टोकन $10 मिलियन के। तो 1 से लेके 4 तक सारे टोकन्स अनलॉक हो जाएंगे, है ना। तो शुरुआत होगी 1 फरवरी से, उसके बाद 2 फरवरी, उसके बाद 3rd, उसके बाद 2nd को 2 टोकन अनलॉक होंगे, 3rd है, 4th है, 1 फरवरी को भी 2 टोकन है और 3rd को भी 2 टोकन है। तो कुछ इस तरह से अनलॉकिंग्स होने वाली हैं फरवरी के पहले 4 दिन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग कॉइन की, एक नई लिस्टिंग होती हुई, और ये ट्रेंडिंग कॉइन है डॉजविफ कॉइन, डॉजविफ हैट भी बोल सकते हो। और कहाँ लिस्ट हो रहा है, इज़ नाउ लिस्टेड ऑन ग्रोव एक्सचेंज। ग्रोवेक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे इस कॉइन को लिस्ट कर दिया है। तो कल बड़ा दिन है क्योंकि गूगल ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। और कल 29 जनवरी है। गूगल विल अपडेट इट्स पॉलिसीज ऑन मंडे January 29 to allow specific cryptocurrency product to be advertised on its search engine according to Cointelegraph। तो भैया गूगल ने एड्स को अनुमति दे दी है, ठीक है। और बिटकॉइन क्रिप्टो से जुड़े ऐड जो है यहाँ पे ETF से जुड़े, वो यहाँ पे अलाउ कर दिए हैं और कल से ये देखने को मिलने वाला है।